नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान में इतिहास हमारा भारत भाग 2 का अध्याय 2। अध्याय का नाम है दक्षिण के राज्य चालुक्य, पल्लव एवं चोल। इस वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 1 हर्षवर्धन और तत्कालीन समाज पाठ के प्रश्नाभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं पाठ की। यहाँ पर निम्नलिखित तालिका की पूर्ति करें। चालुक्य वंशावली। बादामी। नंबर 1, 6 सदी से लेकर 8 सदी तक इसके राजा रहे हैं जयसिंह, रणराग, पुलकेशिन प्रथम और मंगलेश। वेंगी। विष्णुवर्धन, जयसिंह प्रथम, इंद्रवर्मन, विजयादित्य और भीम। कल्याणी। तैल द्वितीय, सत्याश्रय, विक्रमादित्य पंचम, सोमेश्वर प्रथम, सोमेश्वर द्वितीय। अब हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास करेंगे। आओ जाने कितना सीखा। सही उत्तर छांटे। नंबर 1, चालुक्यों और पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ किसने किया? क पुलकेशिन द्वितीय, ख महेंद्र वर्मन एक, ग नरसिंह वर्मन एक, घ इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है क पुलकेशिन द्वितीय ने। नंबर 2, कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? क चालुक्य, ख पल्लव, ग वाकाटक, घ सातवाहन। इसका सही उत्तर है ख पल्लव। नंबर 3, मामल्लपुरम का दूसरा नाम है? क महाबलीपुरम, उज्जैनी, ग मदुरई, घ कल्याणी। इसका सही उत्तर है क महाबलीपुरम। नंबर 4, निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? क चोल, ख पांड्य, ग चेर, घ पल्लव। इसका सही उत्तर है क चोल। नंबर 5, ह्वेनसांग के कांची प्रवास के समय पल्लव शासक था? क महेंद्र वर्मन एक, ख नरसिंह वर्मन एक, ग महेंद्र वर्मन द्वितीय, घ नरसिंह वर्मन द्वितीय। इसका सही उत्तर है ख नरसिंह वर्मन प्रथम। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। नंबर 1, चोल शासक डैश अथवा डैश संप्रदाय के समर्थक थे। इसमें हम लिखेंगे शैव और वैष्णव। नंबर 2, तोंडेयर को संस्कृत में डैश कहा गया है? इसमें आएगा पल्लव। नंबर 3, डैश का लेखक रवि कीर्ति जैन था? इसमें आएगा पुलकेशिन द्वितीय के अभिलेख। नंबर 4, डैश वेगी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक हुआ? इसमें आएगा विजयादित्य तृतीय। उचित मिलान करो। नंबर 1, पुलकेशिन द्वितीय, इसका मिलान होगा घ दक्षिण में कदम्बों को परास्त किया। नंबर 2, पिष्टुपुर, इसका मिलान होगा अड़ पूर्वी चालुक्यों की राजधानी। नंबर 3, मामल्लपुरम के रथ मंदिर, इसका मिलान होगा नरसिंह वर्मन। नंबर 4, मतविलास प्रहसन, इसका मिलान होगा ख महेंद्र वर्मन प्रथम से। नंबर 5, गंगई कोंड चोलपुरम, इसका मिलान होगा घ राजेंद्र प्रथम से। निम्नलिखित कथनों में सही अथवा गलत का निशान लगाओ। नंबर 1, चोल सम्राटों का शासन काल तमिल साहित्य का स्वर्ण काल था। ये सही है। नंबर 2, सुदूर दक्षिण में पाषाण वास्तुकला का आरंभ चोल शासकों ने किया। ये गलत है। नंबर 3, कोट्टम पल्लव प्रशासन की वह इकाई जिसके अंतर्गत गांव का एक समूह होता है। ये सही है। नंबर 4, विद्वान दंडी ने दशकुमार चरितम नामक काव्य ग्रंथ की रचना की। ये सही है। नंबर 5, महान कवि भारवी विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे। ये गलत है। प्रश्न 1,
किस शासक ने वातापी किले का निर्माण करवाया था? उत्तर, पुलकेशिन प्रथम ने वातापी के किले का निर्माण करवाया। नंबर 2, चालुक्य काल के दौरान वास्तुकला के क्षेत्र में किस प्रकार का विकास हुआ? उदाहरण दें। उत्तर, वास्तुकला के क्षेत्र में चालुक्य के समय की एक मुख्य विशेषता पहाड़ों और चट्टानों को काटकर बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण था। उनके समय में विभिन्न हिंदू गुफा मंदिरों और चैत्य हालों का निर्माण किया गया। बादामी, एलोरा, एलिफेंटा, औरंगाबाद, अजंता आदि में पर्वतों को काटकर सुंदर मंदिरों का निर्माण किया गया था। प्रश्न 3, चालुक्य के कल्याणी वंश के एक शक्तिशाली राजा का नाम बताएं एवं उनकी किसी भी एक उपलब्धि का वर्णन करें। उत्तर, चालुक्य के कल्याणी वंश के एक शक्तिशाली राजा तैल द्वितीय ने पांचाल प्रदेशों को अपने अधीन किया। प्रश्न 4, पुलकेशिन द्वितीय की 3 उपलब्धियों का वर्णन करो। उत्तर, पुलकेशिन द्वितीय ने दक्षिण में कदम्बों, कोंकण के मौर्यों एवं उत्तर के गुर्जरों को परास्त किया। नंबर 2, पुलकेशिन द्वितीय ने उत्तर भारत के महान सम्राट हर्षवर्धन को हराया। नंबर 3, पुलकेशिन द्वितीय ने पूर्व में कलिंगों को परास्त किया। प्रश्न 5, पल्लव काल में निर्मित मंदिरों की क्या विशेषताएं थीं? उत्तर, उन्होंने मंदिरों में विष्णु, शिव, ब्रह्मा, लक्ष्मी आदि हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को प्रतिष्ठित किया। प्रश्न 1, चोल काल की आर्थिक, धार्मिक एवं साहित्यिक दशा के बारे में संक्षिप्त वर्णन कीजिए। उत्तर, आर्थिक स्थिति, चोल शासन में प्रजा सुखी व संपन्न थी। चोल शासकों ने कृषि की वृद्धि के लिए सिंचाई की अच्छी व्यवस्था की थी, जो राज्य की आय और प्रजा की समृद्धि का मुख्य आधार था। उनमें समय में व्यापार और उद्योगों में भी प्रगति हुई। राजमार्गों की सुरक्षा का अच्छा प्रबंध था और एक शक्तिशाली नौसेना के कारण समुद्री मार्ग से विदेशी व्यापार में प्रगति हुई। उस समय विदेशों से भी व्यापार होता था। चोल साम्राज्य सामंतीय अर्थव्यवस्था पर आधारित था। धार्मिक स्थिति, चोल शासक शैव अथवा वैष्णव संप्रदाय के समर्थक थे। चोलों के समय में दक्षिण भारत में शैव और वैष्णव संप्रदाय का प्रसार हुआ। इस काल में मंदिरों का स्थान प्रमुख बन गया था। मंदिर धर्म, शिक्षा, कला और जनसेवा के केंद्र बन गए थे। इस कारण चोल शासकों ने अनेक मंदिरों का निर्माण किया। साहित्य एवं कला, चोल सम्राटों का शासनकाल तमिल साहित्य का स्वर्णकाल था। साहित्य के क्षेत्र में मुख्यतः काव्य ग्रंथों की रचना हुई। जैन विद्वान तिरुक्त देवर ने जीवक चिंतामणि, तोलामोली ने सूलामणि और कंबन ने रामावतारम नामक ग्रंथ लिखे। प्रश्न 2, कांची के पल्लवों और बादामी के चालुक्यों के बारे में चर्चा करें। उत्तर, कांची के पल्लव, दक्षिण भारत में पल्लवों की शुरुआत सातवाहन वंश के पतन के बाद हुई और उन्होंने कांची को अपनी पहली राजधानी बनाया। यहाँ उन्होंने प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर बनवाया। पल्लवों की राजधानी को बाहरी आक्रमणों से बचाने के लिए उन्हें कई बार युद्ध भी लड़ने पड़े। बादामी के चालुक्य, बादामी के चालुक्यों ने 6ठी सदी के मध्य काल से लेकर 8वीं सदी के मध्यकाल तक शासन किया। इस वंश का सबसे पहला शासक जयसिंह था। पुलकेशिन प्रथम ने वातापी के किले का निर्माण किया और उसे अपनी राजधानी बनाया। बादामी के चालुक्यों में शक्तिशाली शासक पुलकेशिन द्वितीय ने दक्षिण में कदम्बों, कोंकण के मौर्यों एवं उत्तर के गुर्जरों को परास्त किया। उसने उत्तर भारत के महान सम्राट हर्षवर्धन को भी हराया था। प्रश्न 3, चालुक्य एवं पल्लव शासकों द्वारा शिक्षा एवं साहित्य के विकास के लिए किए गए प्रयासों की तुलनात्मक व्याख्या करें। उत्तर, शिक्षा व साहित्य के विकास में चालुक्यों के प्रयास। चालुक्य शासक शिक्षा एवं साहित्य के महान प्रेमी थे। उन्होंने विभिन्न स्थानों पर विद्यालय एवं महाविद्यालयों का निर्माण करवाया तथा साहित्यकारों एवं लेखकों को अपने दरबार में संरक्षण दिया। चालुक्यों ने संस्कृत भाषा को अत्यधिक महत्व दिया। विलयन का विक्रमांक देवचरित व सोमदेव सूरी को वाक्यामृत इस युग में लिखे गए प्रमुख ग्रंथ हैं। शिक्षा एवं साहित्य के विकास में पल्लव के प्रयास। कांची के विश्वविद्यालय ने इस प्रगति में बहुत योगदान दिया। पल्लव शासकों ने विद्वानों को आश्रय दिया। सम्राट सिंह विष्णु ने समकालीन विद्वान भारवी को अपने दरबार में आने हेतु आमंत्रित किया था।
तथा विद्वान दंडी को उसके राज्य में राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ था। पल्लव शासकों के समय में संस्कृत के अतिरिक्त तमिल साहित्य की भी प्रगति हुई। तमिल का कुरल नामक ग्रंथ इसी काल में लिखा गया था। पल्लवों द्वारा कांची के समीप एक मंडप में महाभारत के नियमित पाठ का प्रबंध करवाया गया था। प्रश्न 4, चोल के केंद्रीय और प्रांतीय शासन पर विश्लेषणात्मक टिप्पणी करें। उत्तर, चोल शासक कुशल शासक प्रबंधक थे। केंद्रीय शासन का प्रधान सम्राट होता था। चोल शासक निरंकुश होते हुए भी प्रजा की भलाई और सार्वजनिक हित के कार्य में लगे रहना अपना प्रमुख कर्तव्य मानते थे। सम्राट की सहायता के लिए विभिन्न मंत्री तथा अन्य बड़े पदाधिकारी होते थे। इन्होंने संपूर्ण साम्राज्य को 6 प्रांतों में विभाजित किया। प्रांत को मंडलम तथा इसके अध्यक्ष को वायसराय कहा जाता था। मंडलम का विभाजन कोट्टम अथवा वलनाडु में होता था तथा कोट्टम को आगे नाडु में विभाजित किया गया था। नाडु की सभा को नाट्टार कहा जाता था, जिसमें सभी गांवों व नगरों के प्रतिनिधि होते थे। प्रश्न 5, पल्लव शासकों के काल में वास्तुकला का विकास किस प्रकार हुआ, संक्षेप में लिखो। उत्तर, सुदूर दक्षिण में पाषाण वास्तुकला का आरंभ पल्लव शासकों ने किया था और उनके संरक्षण में अनेक मंदिर पहाड़ों की चट्टानों को काट कर बनाए गए, जिनमें विष्णु, शिव, ब्रह्मा तथा हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां प्रतिष्ठित की गईं। मामल्लपुरम के शिव मंदिर, 5 पांडवों का मंदिर और वराह मंदिर इस समय की कला के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं। उनमें सुंदर मूर्तियां और चित्र बनाए गए। भारत के मानचित्र पर दक्षिण भारतीय राज्यों को उनकी राजधानी सहित अंकित करें। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ये आपको भारत का नक्शा दिखाया है, इसमें ये सभी अंकित हैं। मैं आपको इसके छोटा करके दिखा देती हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर फिर इस कार्य को कर सकते हैं। अब हम बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, चालुक्यों और पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ किसने किया? क पुलकेशिन द्वितीय, ख महेंद्र वर्मन एक, ग नरसिंह वर्मन एक, घ इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है क पुलकेशिन द्वितीय ने। नंबर 2, कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? क चालुक्य, ख पल्लव, ग वाकाटक, घ सातवाहन। इसका सही उत्तर है ख पल्लव। प्रश्न 3, मामल्लपुर का दूसरा नाम क्या है? क महाबलीपुरम, ख उज्जैनी, ग मदुरई, घ कल्याणी। इसका सही उत्तर है क महाबलीपुरम। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? क चौल, ख पांड्य, ग चेर, घ पल्लव। इसका सही उत्तर है क चौल। प्रश्न 5, वेनसोंग के कांची प्रवास के समय पल्लव शासक था? क महेंद्र वर्मन एक, ख नरसिंह वर्मन एक, ग महेंद्र वर्मन दो, ग नरसिंह वर्मन दो। इसका सही उत्तर है ख नरसिंह वर्मन एक। प्रश्न 4, चालुक्य वंश की कितनी शाखाएं मानी जाती हैं? क 1, ख 2, ग 3, घ 4। इसका सही उत्तर है ग 3। प्रश्न 7, चालुक्य वंश की मूल शाखा कौन सी है? क बादामी के चालुक्य, ख वेंगी के चालुक्य, घ कल्याणी के चालुक्य, घ पूर्वी चालुक्य। इसका सही उत्तर है क बादामी के चालुक्य। प्रश्न 8, चालुक्य वंश का पहला शासक कौन था? क रणराग, घ पुलकेशिन प्रथम, घ पुलकेशिन द्वितीय, घ जयसिंह। इसका सही उत्तर है घ जयसिंह। प्रश्न 9, वातापी के किले का निर्माण किसने करवाया? क रणराग, ख पुलकेशिन प्रथम, घ पुलकेशिन द्वितीय, घ जयसिंह। इसका सही उत्तर है ख पुलकेशिन प्रथम। प्रश्न 10, हर्षवर्धन को दक्षिण की ओर बढ़ने से किस चालुक्य शासक ने रोक दिया था? क रणराग, ख पुलकेशिन प्रथम, ख पुलकेशिन द्वितीय, घ जयसिंह। इसका सही उत्तर है ग पुलकेशिन द्वितीय। प्रश्न 11, वेंगी के चालुक्यों का पहला शासक कौन था? ख विष्णुवर्धन, ख विजयादित्य तृतीय, घ पुलकेशिन प्रथम, घ पुलकेशिन द्वितीय। इसका सही उत्तर है क विष्णुवर्धन। प्रश्न 12, पूर्वी चालुक्यों की राजधानी क्या थी? क मामल्लपुरम, ख पिस्टुरपुर, घ गंगकोंड चोलपुरम, घ इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ख पिस्टुपुर। प्रश्न 13, वेंगी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? क विष्णुवर्धन, ख विजयादित्य तृतीय, घ पुलकेशिन प्रथम, घ पुलकेशिन द्वितीय। इसका सही उत्तर है विजयादित्य तृतीय।
प्रश्न 14, तैल द्वितीय ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की? क महाराजा धीराज, ख परमेश्वर, घ चक्रवर्ती, घ उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है घ उपरोक्त सभी। प्रश्न 15, निम्नलिखित में से किस शासक ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था? क नरनारायण, ख पुलकेशिन प्रथम, घ पुलकेशिन द्वितीय, घ जयसिंह। इसका सही उत्तर है घ पुलकेशिन द्वितीय। प्रश्न 16, चालुक्य शासक किस धर्म के अनुयायी थे? क हिंदू, ख बौद्ध, घ जैन, घ इस्लाम। इसका सही उत्तर है क हिंदू। प्रश्न 17, चालुक्यों ने किस भाषा को अधिक महत्व दिया? क हिंदी, ख उर्दू, घ संस्कृत, घ प्राकृत। इसका सही उत्तर है घ संस्कृत। प्रश्न 18, विक्रमांक देवचरित नामक ग्रंथ किसने लिखा था? क विज्ञानेश्वर, ख विल्हण, घ सोमदेव सूरी, घ अवलंक। इसका सही उत्तर है ख विल्हण। पल्लव शासकों ने सर्वप्रथम किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया? क कांची, ख महाबलीपुरम, घ चोलमंडलम, घ वेंगी। इसका सही उत्तर है क कांची। प्रश्न 20, संस्कृत के भाषा के महान कवि भारवी किसके दरबार में थे? क सिंह विष्णु, ख महेंद्र वर्मन, घ नरसिंह वर्मन प्रथम, घ नरसिंह वर्मन द्वितीय। इसका सही उत्तर है क सिंह विष्णु। प्रश्न 21, प्रसिद्ध रथ मंदिर कहाँ स्थित है? क कांची, क महाबलीपुरम, घ चोलमंडलम, घ वेंगी। इसका सही उत्तर है ख महाबलीपुरम। प्रश्न 22, पल्लवों के शासन काल में गांव के समूह को क्या कहा जाता था? क कोट्टम, ख भट्टारक, घ विषयों, घ राष्ट्रों। इसका सही उत्तर है क कोट्टम। प्रश्न 23, पल्लव शासक के किस धर्म के अनुयायी थे? क हिंदू, ख बौद्ध, घ जैन, घ इस्लाम। इसका सही उत्तर है हिंदू। प्रश्न 24, चौल शब्द की उत्पत्ति तमिल भाषा के किस शब्द से हुई है? क चूल, ख चोर, घ चोल, घ चल। इसका सही उत्तर है क चूल। प्रश्न 25, ऐरावतेश्वर मंदिर किस शासक ने बनवाया था? क विजयालय, ख आदित्य प्रथम, घ परांतक प्रथम, घ राज राजा। इसका सही उत्तर है घ राज राजा। प्रश्न 26, उच्च श्रेणी के अधिकारियों को चोल साम्राज्य में क्या कहा जाता था? क पेरुदेनम, ख शिरुधनम, घ उड़न कुट्टम, घ वेलाइकारा। इसका सही उत्तर है क पेरुदेनम। प्रश्न 27, राजा के निजी सहायक को चोल साम्राज्य में क्या कहा जाता था? क पेरुदेनम, ख शिरुधनम, घ उड़न कुट्टम, घ वेलाइकारा। इसका सही उत्तर है घ उड़न कुट्टम। प्रश्न 28, तमिल साहित्य का स्वर्ण काल किसके शासन काल में था? क चोल, ख चालुक्य, घ पल्लव, घ पांड्य। इसका सही उत्तर है क चोल। प्रश्न 29, 10 कुमार चरितम नामक काव्य ग्रंथ की रचना किसने की? क दंडी, ख विल्हण, घ सोमदेव सूरी, घ अवलंक। इसका सही उत्तर है क दंडी। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 2 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 3 त्रिपक्षीय संघर्ष, पाल प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट पाठ के प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।